और पूरी दुनिया कहती है ये भारत लोग कैसे, हिंदू कैसे, कैसा भगवान है जो नशा करता है। यानी हम हिंदू अपने भगवान की बदनामी पूरी दुनिया में कराते हैं इस गतिविधि से। अरे दुनिया को बताओ कि मेरा भगवान वो है जो जहर पीता है इस धरती को बचाने के लिए, इस पृथ्वी को बचाने के लिए। है किसी पंथ के भगवान में इतनी शक्ति जो जहर पी ले? मेरा भगवान पीता है, ये बताने की जरूरत है। उल्टा ही काम कर रहे हैं, उल्टी धारा बहा रहे हैं। जब हमारे भगवान की महिमा पूरी दुनिया में जानी जाए, उस महिमा को और बढ़ाएं, उसके बदले हम उसकी महिमा को और धूमिल करने के लिए अपने भगवान को ही पियक्कड़ हमने बना दिया। बोलबम का नारा लगाते हैं, भगवान शिव शंभू की पूजा करते हैं, और फिर क्या करते हैं? कुछ लोग भांग भी पी लेते हैं, हाँ? नशा कर लेते हैं, प्रसाद पी रहे हैं। क्यों? शिव शंभू पीते थे, लेकिन शिव शंभू क्या पिए थे? इसी सावन में शिव शंभू सिर्फ भांग नहीं पिए थे, दूध में मिला के हलाहल विष पिए थे, हलाहल विष, जहर पिए थे, जहर। वो भांग नहीं मिला के फेट फाट के नहीं पिए थे, वो पिए थे जो धरती पे एक बूंद जिसका पड़ जाता तो धरती भी तबाह हो जाती। जिस जहर को कोई देवी और देवता पीने के लिए तैयार नहीं था, रखने के लिए, धारण करने के लिए तैयार नहीं था, उस जहर को शिव शंभू ने पिया था। क्यों? क्योंकि वो जहर जहां जाएगा वहां तबाही मचा देगा, सृष्टि खत्म कर देगा, सब कुछ तहस नहस कर डालेगा। तो भगवान शिव शंभू ने कहा कि मेरी ही सृष्टि है, ये मेरी ही प्रकृति है, और जिस सृष्टि और जिस प्रकृति से मैं इतना प्रेम करता हूं, उसको अपनी आंखों के सामने तबाह होते हुए कैसे देख सकता हूं, बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता हूं? तो भगवान शिव शंभू ने कहा कि मैं ग्रहण करूंगा इस विष को, अपने ही अंदर डाल लूंगा। अगर कुछ तबाह होगा तो मैं होऊंगा, कुछ तबाह होगा तो मैं होऊंगा, लेकिन अपनी ही संतान रूपी प्रकृति को तबाह होने नहीं दूंगा। बाप भी अपने बेटे के ऊपर संकट आता है तो बाप कहता है मैं ही झेल लूंगा, बेटे को झेलने नहीं दूंगा। मां कहती है मैं झेल लूंगी तकलीफ को, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर तकलीफ आने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि वो पिता है, वो माता है, और अपने संतान के रूप में इस प्रकृति को देख रहे हैं, उसको तबाह होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए कहते हैं ये जहर मैं अपने अंदर डाल लूंगा। क्या यहां बैठे हुए बाप जहर का घूंट नहीं पीते? क्या आप अपने जीवन में जहर का घूंट आपने नहीं पिया है बाबूजी? कई बार कई पिता, कई माताएं होंगे जो अपने जीवन में जहर का घूंट पी लेते हैं अपनी संतान की रक्षा करने के लिए। आपके पास अच्छे वस्त्र नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़े तो पर्व और त्योहार में नए वस्त्र अपने बच्चों के लिए खरीद कर आप देते हैं ना? खुद नहीं पहन पा रहे हैं, लेकिन बच्चों को देते हैं। भगवान शिव शंभू कहते हैं कि वो हलाहल विष है तो मैं पी जाऊंगा, लेकिन सृष्टि की रक्षा करूंगा। पी गए थे, जैसे ही गले में डाला, वो जहर जैसे ही गले में उतर रहा था, गले को नीला करते हुए जा रहा था। आपको पता है ना, जब व्यक्ति कोई जहर पीकर मरता है तो पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। शिव शंभू के गले में जैसे जैसे जहर उतर रहा था, कंठ नीला होते चला जा रहा था, कंठ नीला होते चला जा रहा था। जैसे ही मां आद्य शक्ति, मां जगदंबा को पता चला कि शिव शंभू जहर पी रहे हैं, मां तुरंत से आती है, दौड़े हुए तेज चाल से, तीव्र गति से मां आती है और सीधा गर्दन को पकड़ लेती है। विष पी रहे हैं, गर्दन को पकड़ लेती है। मां कहती है मेरा स्थान कहां है शिव शंभू? तो भगवान शिव शंभू कहते हैं देवी आप तो मेरे हृदय में बसती हो, आप तो मेरे हृदय में वास करती हो,
मां कहती है अगर मैं आपके हृदय में वास करती हूं तो ये जो हलाहल विष जो गले के नीचे उतर रहा है, ये सबसे पहले तो हृदय को ही मार डालेगा, यानी मेरे स्थान को ही नष्ट कर डालेगा, तो फिर मैं कहां रहूंगी। भगवान शिव शंभू कहते हैं कि सृष्टि की रक्षा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए मुझे यह विष पीना जरूरी है। लेकिन मां कहती है कि मेरे स्थान की रक्षा के लिए इस विष को यहीं रुक जाना जरूरी है, नीचे उतरना जरूरी नहीं, क्योंकि यह विष जब नीचे उतरेगा तो मेरे स्थान को तबाह कर देगा, इसलिए मैं इसे यही रोकती हूं। मां ने वहीं से अपने ही शक्ति से भगवान शिव शंभू के गले में ही विष को रोक दिया था, नीचे उतरने नहीं दिया था, और तभी से वो नीलकंठ भगवान के रूप में स्थापित हो जाते हैं। तो ये वो भगवान हैं जो विष पी रहे हैं दूसरों की रक्षा के लिए। आप जब भांग पीते हो तो किसकी रक्षा करते हो? आप जो सावन में जो गांजा चढ़ाते हो, भांग चढ़ाते हो, तो उससे किसकी रक्षा होती है? और आप कहते हो हम भगवान शिव शंभू के भक्त हैं। याद रखिएगा, जब आप भांग, गांजा, चिलम पीते हैं तो इस प्रकृति में किसी की रक्षा नहीं करते, लेकिन उसी के साथ आप अपनी प्रकृति जो भगवान ने शरीर के रूप में दिया है उसकी हानि जरूर करते हैं। आपको यह हक नहीं मिला है। जब यह शरीर आपका नहीं है तो आप होते कौन हो इस शरीर को नष्ट करने वाले? यह शरीर तो सवारी है, प्रकृति का दान है, प्रकृति का आशीर्वाद है, प्रकृति का उपहार है। इसमें आपकी यात्रा करती है आत्मा। इस शरीर में वाहन के रूप में इस्तेमाल करके आत्मा इसमें यात्रा करती है। तो वाहन जब प्रकृति की है तो प्रकृति के दिए गए इस सौगात को नष्ट करने का अधिकार आपको किसने दिया? अगर आप इस प्रकृति को नष्ट करने के अधिकारी हो या अधिकार समझ रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, क्योंकि प्रकृति ने शरीर दिया तो प्रकृति कहेगी इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। जो लोग भी शिव शंभू के नाम पर भांग, गांजा, अफीम और अनेक तरह के नशा वाले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, वो निश्चित तौर से भगवान के भक्त तो नहीं है। वो भगवान के भक्त नहीं हो सकते। भगवान क्या कहते हैं? भैरव बाबा, लोग जाते हैं, मैंने देखा है भैरव बाबा पे जाके शराब चढ़ाते है ना। भैरव बाबा क्या कहते हैं? तुम्हारे जीवन की जो शराब रूपी बुराई है, जो तुमको नशे में डालती है, जो तुम्हें तबाह करती है, जो तुम्हें भ्रष्ट करती है, जो तुम्हारे मति को मार देती है, वो शराब, वो बुराई लाओ और मुझे सुपुर्द कर दो, और आज से कसम खाओ कि दोबारा नहीं पीऊंगा। इसके लिए शराब चढ़ाया, यानी अपनी बुराई ले जाकर भैरव बाबा को दे दो। बाबा जी हाथ जोड़ता हूं, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? शराब खरीद कर लाते हैं, भैरव बाबा पे चढ़ाते हैं, और दूसरा फिर शराब जाके घर लेके चले जाते हैं। प्रसाद है, उल्टी गंगा बहाने लगते हैं। भैरव बाबा कहते हैं अपनी बुराई लाकर मुझे सौंप दो, छोड़ दो मुझ पर, और मुक्त होकर जाओ, बुराई से मुक्त होकर जाओ। यहां लोग चढ़ा भी देते हैं और उठा भी ले जाते हैं और कहते हैं ये तो प्रसाद हो, ये प्रसाद है। तो ये पूजा नहीं है, ये पूजा नहीं है। पूजा का अर्थ होता है, पू मतलब पुण्य, जा मतलब जागृति। जिस भी किसी कार्य से आपके पुण्य में जागृति हो, यानी पुण्य जितना है उससे भी ज्यादा बढ़ जाए पुण्य, यानी आपके पास मान लीजिए 10 पैसे का पुण्य है, आपने अभी तक 10 पैसे का पुण्य कमाया है, आप और पूजा कर रहे हो, और मंत्र जाप कर रहे हो, और भगवान शिव शंभू का कावड़ लेकर जा रहे हो, और आप देव दर्शन कर रहे हो, और माता रानी के मंदिर में आ रहे हो, फूल प्रसाद चढ़ा रहे हो। इसका मतलब कि 10 पैसे के पुण्य में और पुण्य जोड़ रहे हो, जागृत कर रहे हो और बढ़ा रहे हो, यानी 10 पैसे के बाद आप 20 पैसे का पुण्य करने जा रहे हो। तो जिस किसी भी कार्य से आपके पुण्य में जागृति होती है वही सच्ची पूजा है आपकी। भांग पीने से कौन सा पुण्य जागृत होता है? जुबान से दूसरों के लिए गंदी बात निकलती है। शराब पीने से इंसान अपशब्द बोलता है, लड़ाइयां झगड़े करता है, दूसरे को बेइज्जत करता है। यह पुण्य जागृत हो रहा है या पुण्य का नाश हो रहा है? पुण्य कहां बढ़ा?
एक शराबी असभ्य इंसान बन जाता है, एक शराबी समाज का दुश्मन होता है, एक शराबी समाज की शांति को भंग करता है, एक शराबी हमारे पुलिस कर्मियों की रात की नींद हराम कर देता है। तो वो पुण्य बढ़ा रहा है या घटा रहा है? क्या कर रहा है? पुण्य बढ़ा रहा है या घटा रहा है? घटा रहा है ना। तो पूजा कैसी? पूजा का मतलब है पुण्य बढ़ाओ। पुण्य बढ़ा तो समझ लो पूजा कर रहे हो। मन शुद्ध हो रहा है यानी पुण्य बढ़ रहा है। मन से छल कपट निकल रहा है, पुण्य बढ़ रहा है। मन से ईर्ष्या द्वेष क्रोध निकल रहा है, पुण्य बढ़ रहा है। मन से चुगली निकल रही है, पुण्य बढ़ रहा है। नशा उतर रहा है, पुण्य बढ़ रहा है। यानी सभी सत्कर्म जो आपके गुणों को बढ़ा देता है वही पूजा है। सिर्फ घंटी बजाना पूजा नहीं, सिर्फ मंत्र जाप पूजा नहीं, सिर्फ नारियल फोड़ देना पूजा नहीं। तो सिर्फ नारियल ना फोड़े, वो खोपड़ा ना फोड़े, इस खोपड़े को भी थोड़ा कभी शुद्ध कर ले। अब इसमें डालेंगे भांग, गांजा, चरस, शराब तो शुद्ध होगा। तो शिव शंभू को अगर कोई कहता है कि शिव शंभू भांग पीते हैं, शिव शंभू नशा करते हैं, तो कहना शिव शंभू नशा नहीं करते, शिव शंभू तो दुनिया को बचाने के लिए जहर पीते हैं। तुम भी जहर पीने के लिए तैयार है तो चलो जहर पी के देख लो। और अगर हम हिंदू, हम सनातनी अगर यही कार्य करेंगे, और विचित्र बात यह कि लोग भांग भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं, रील भी बनाते हैं और इंटरनेट पे डाल देते हैं सावन में, और पूरी दुनिया देखती है और पूरी दुनिया कहती है ये भारत के लोग कैसे, हिंदू कैसे, कैसा भगवान है जो नशा करता है। यानी हम हिंदू अपने भगवान की बदनामी पूरी दुनिया में कराते हैं इस गतिविधि से। अरे दुनिया को बताओ कि मेरा भगवान वो है जो जहर पीता है इस धरती को बचाने के लिए, इस पृथ्वी को बचाने के लिए। है किसी पंथ के भगवान में इतनी शक्ति जो जहर पी ले? मेरा भगवान पीता है, ये बताने की जरूरत है। उल्टा ही काम कर रहे, उल्टी धारा बहा रहे हैं। जब हमारे भगवान की महिमा पूरी दुनिया में जानी जाए, उस महिमा को और बढ़ाएं, उसके बदले हम उसकी महिमा को और धूमिल करने के लिए अपने भगवान को ही पियक्कड़ हमने बना दिया, नशेड़ी बना दिया। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं या प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं? और पूरी दुनिया के लोग हंसते हैं हम पे। तो मेरी सभी युवाओं से, नौजवानों से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, भगवान के कारण से हमारी जिंदगी चल रही है, कम से कम उस भगवान को बदनाम ना करें अपनी गतिविधि के कारण। सनातन धर्म हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से चल रहा है और इतना मजबूत धर्म है कि हजारों वर्ष की गुलामी झेलने के बावजूद भी सनातन धर्म धरती पर सुरक्षित है। और ये दुनिया तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक सनातन धर्म रहेगा। और सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए देवी देवताओं के बताए हुए संदेश को शुद्धता के साथ अपने जीवन में पालन करने की कोशिश करनी है, ना कि उसको बदनाम करते हैं। हम वादा करें, अपने आप से वादा करें और सभी नौजवानों को बताएं कि इस सावन में कम से कम कोई नशा ना करे। नशा करना है तो भगवान की भक्ति का नशा करें, वो नशा बड़ा मस्त नशा है। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंभू की, मां आद्य भगवती की और आप सभी की